नवीन शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में छात्रों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 11 उत्तीर्ण होकर के कक्षा 12 में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का प्रकोप हमारे ही देश में नहीं वरन पूरे विश्व में छाया हुआ है, पूरे विश्व को तबाह कर रहा है, जिसके नाते हमारी कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। प्रिय छात्र, आपको ये भी पता है कि इंटर का कोर्स पाठ्यक्रम जो है कुछ बड़ा है, आपको अधिक पढ़ना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया। जो चीज़ें आपको कक्षा में मिलनी चाहिए वो चीज़ें तो नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हमारा आपका वाद संवाद नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आज कक्षा 12 की छात्रों का प्रथम दिन है, तो सबसे पहले मैं आपको ये अवगत करा दूं, आपको ये सुनिश्चित करा दूं कि आपका हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, कितने पूर्णांक का आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो आप ये सुनिश्चित हो लें कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा वो केवल 1 होगा और वो पूरा 100 अंक का होगा, टोटल 100 अंक का होगा। पूरा प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा इस तरह वैज्ञानिक पद्धति पर बनाया गया है कि अगर छात्र थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा प्रयास कर ले, तो 100 अंक में वो 95 अंक तो हासिल कर सकता है, 95 अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसे थोड़े से नियमों का पालन करते हुए ढंग से उसे तैयारी करना होगा। तो प्रिय छात्र, आप देख रहे हैं कि हिंदी के विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जो 3 घंटे का होगा, लेकिन आप ये सुनिश्चित हो लें कि पूरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा रहेगा। 2 खंडों में वो बटा रहेगा, खंड क में और खंड ख में। तो आज जो वीडियो में लेके आपके सामने आया हूं वो केवल खंड क है, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए खंड को हम नेक्स्ट अगली कक्षा में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आज हम खंड क पे चर्चा करेंगे। खंड क 50 अंक का होगा। प्रश्न पत्र तो हमारा 1 होगा जो 100 अंक का होगा, लेकिन खंड क से केवल 50 अंक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रिय छात्र, पहले आप ये सुनिश्चित हो कि विद्या एक ऐसी वस्तु है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हमेशा हमारे आपके विकासात्मक, चाहे नैतिक मूल्य हो, चाहे हमारे चारित्रिक मूल्य हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक मूल्य हो, चाहे आत्मिक मूल्य हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विद्या के द्वारा प्रगति के पथ पर न जा रहा हो। तो सबसे पहले आप लोग कक्षा 11 उत्तीर्ण होकर कक्षा 12 में आए हैं, इसलिए बार बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आप ये देख लें कि पहला जो सवाल आता है वो हिंदी गद्य का विकास, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। हिंदी गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक, लेखकों का योगदान एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। ये जो आएगा 5 नंबर का सवाल आपके यहाँ आएगा, यानी एक नंबर के 5 सवाल रहेंगे, सब ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में होंगे। इसके लिए आपको बहुत सतर्क होना पड़ेगा, काफी गंभीरता से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे छोटे छोटे सवाल पूछ ले जाएंगे और आप भ्रामक की स्थिति में आकर के सवालों को गलत कर देते हैं। इसलिए काफी सावधानी पूर्वक आपको विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक, लेखकों का क्या योगदान रहा और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, आपको विधिवत कंठस्थ करना होगा। तो छात्र, हम तो आपसे दूर हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने घर पे बैठे बैठे एक सूची तैयार करें, प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं, उनका योगदान क्या है, इस युग के प्रवर्तक कौन कौन है। इस तरह अगर आप सूची तैयार कर लेते हैं तो आगामी 1-2 महीने में आपके पास जो है एक अच्छी खासी जो है सूची तैयार हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इसी तरह जैसे गद्य से 5 नंबर के सवाल, 5 अंक के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी तरह पद्य से भी, यानी काव्य साहित्य का विकास, पद्य से भी 5 अंक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसमें आपको तैयार करना होगा, आधुनिक काल तैयार करना होगा, भारतीय युग तैयार करना होगा, द्विवेदी युग तैयार करना होगा, छायावाद तैयार करना होगा, प्रगतिवाद तैयार करना होगा, प्रयोगवाद तैयार करना होगा,
नई कविता इस तरह आपको तैयार करना होगा। जैसे सपोज करिए उदाहरण के रूप में आपसे पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव सवाल में आ गया कि छायावाद की प्रवृत्तियां हैं, छायावाद की प्रवृत्तियां हैं, ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया, आपसे कह दिया गया प्रकृति चित्रण, क्या गया प्रकृति चित्रण। तो अगर आपने छायावाद की विशेषताओं को पढ़ा तो आप प्रकृति चित्रण प्रगटित करते हैं तो आप 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। इस तरह आपको प्रगतिवाद की क्या विशेषता है, प्रयोगवाद की क्या विशेषता है, छायावाद कब से कब तक रहा, प्रगतिवाद कब से कब तक रहा, प्रयोगवाद कब से कब तक रहा, प्रयोगवाद के जन्मदाता कौन है, नई कविता के जन्मदाता कौन है, इस तरह प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। और अगर आप ऐसा तैयार कर लेते हैं तो 5 अंक आपको गद्य से, 5 अंक आपको पद्य से प्राप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके यहाँ पूछा जाएगा वो थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। पहले पूरे गद्य की या पूरे पद्य की व्याख्या करने के लिए आती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक अमूल चूक परिवर्तन हुआ है जिसमें क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गद्यांश आपको दे दिया जाएगा और उन गद्यांशों में से 5 सवाल पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे, यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 अंक, यानी गद्यांश से आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। शेष जब हमारी आपकी कक्षा होगी, वाद संवाद होगा, तो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह के सवाल यहाँ पे प्राप्त होंगे। यानी एक सवाल अगर छात्र करता है गद्यांश से तो 2 अंक, 2 करता है तो 2 अंक, 3 करता है तो 6 अंक, इस तरह वो कर करके 10 अंक गद्यांश से भी प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके यहाँ बनता है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पद्यांश से भी पूछे जाएंगे। सेम पूरा पद्यांश दिया रहेगा, उसी में से पढ़ करके आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो 1 अंक का होगा, यानी एक सवाल 2 अंक का होगा, यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 अंक आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। यानी 5 जो है गद्यांश से, गद्य के अंश से, और 5 जो है पद्य के अंश से, 10 यानी 10 नंबर के सवाल आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह आपको जो है 10 और 10 20 अंक वहां से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके यहाँ पूछा जाएगा वो संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली, जिसकी समय सीमा भी निश्चित की गई है, जो है 80 शब्दों से अधिक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसे 9, 10, 11 में तैयारी कराई गई है, वैसे आपको कम से कम 4 गद्य लेखकों का जीवन परिचय तैयार करना है। कम से कम 4 गद्य लेखकों का जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप तय मान लीजिए कि आपको 5 अंक मिल जाएंगे। कोई न कोई 4 में से एक आपके प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। और उन 4 को कौन कौन से आपको 4 तैयार करने हैं, जब हमारी आपकी कक्षा होगी तो आपको हम बताएंगे कौन कौन से 4 गद्य लेखकों को आपको तैयार करना है। गद्य लेखकों में ध्यान ये रखना है कि बाकायदे आपको उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, उनका साहित्यिक परिचय क्या रहा, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या रही और उस गद्य लेखक की भाषा शैली प्रमुख क्या रही। तो इस तरह आप 80 शब्दों में लिख करके 5 अंक के स्वामी हो सकते हैं। 5 अंक आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ख जो बनता है वो पद्य से बनता है। जैसे गद्य से कवियों का, लेखकों का परिचय, उसी तरह पद्य से भी कवियों का परिचय आपसे पूछा जाएगा, जिसमें वही है, जीवनी है, उनकी कृतियां हैं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, जिसकी समय सीमा, शब्द सीमा भी निश्चित किया गया है 80 शब्द। 80 शब्द से आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 अंक से ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। तो यानी 5 अंक आप यहाँ से, 5 अंक आप यहाँ से जीवन परिचय लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। जिससे मैंने कहा कि गद्य से आप 4 तैयार कर लीजिए, उसी तरह 4 जो है आपको पद्य से कवियों का जीवन परिचय तैयार करना है। और आप ये तय मान लीजिए कि अगर आपने 4 तैयार कर लिया तो कोई न कोई आपके प्रश्न पत्र में 1 आएगा और 5 अंक के स्वामी आप हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो खंड का में बनता है वो आपका कहानी से बनता है। कहानी जैसे आपका चरित्र चित्रण है, कहानी के तत्व हैं, तत्वों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी भी समय सीमा बताया गया, शब्द सीमा बताया गया 80 शब्द, ये भी 5 अंक का है। इससे भी ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके यहाँ कोर्स में पंचलाइट है, तो अगर आपने तैयार कर लिया तो बाकायदे आप 5 अंक यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। 5 अंक के स्वामी आप हो सकते हैं। कहानी को आपको विधिवत
पढ़ना होगा, तैयार करना होगा। कहानी में किसी भी तरह से कहानी रचना तत्वों के आधार पर पंचलाइन कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी के रचना तत्व कौन कौन है। जिस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा कहानी, तो उस समय कहानी के रचना तत्वों को मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो चरित्र चित्रण, कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख नायक हैं, उनका चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए भी हमको तैयार रहना है। और तथ्यों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके लिए भी हमको आपको तैयार रहना है। बहरहाल आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर यही पूछा जाता है, कहानी के रचना तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा कीजिए। 2 कहानियां आपसे पूछी जाती हैं, 2 में से कोई एक आपको उत्तर देना होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपका तैयार होता है और आप 5 अंक के स्वामी यहाँ पे हो जाते हैं। जो है आपके यहाँ वो आपके स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, जो शब्द सीमा होगा 80, जो 5 अंक का होगा। तो पहले आपको ये सुनिश्चित होना चाहिए, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में कुल 6 खंड काव्य आएंगे। 6 खंड काव्य आएंगे। तो जैसे प्रयागराज वासियों के लिए आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है, तो आलोक वृत्त खंड काव्य में आपसे पूछा जा सकता है तृतीय सर की कथा बताइए, द्वितीय सर की कथा बताइए, गांधी जी का चरित्र चित्रण बताइए। तो इस तरह आपकी पूरी तैयारी होना चाहिए। तो जो आलोक वृत्त खंड काव्य है वो बेटा सहारनपुर बच्चों के लिए, अलीगढ़ बच्चों के लिए, प्रयागराज के लिए, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सोनभद्र के बच्चों के लिए निर्धारित है। इसी तरह जो शेष हैं उसी तरह हर जनपद के अलग अलग जनपद के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जो प्रयागराज के बच्चे हैं वो सुनिश्चित होने कि उनके यहाँ आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है और आलोक वृत्त खंड काव्य को उनको तैयारी करना है। शेष जो हम गद्य और पद्य से आपसे बात किए थे कि जो ऑब्जेक्टिव सवाल आपके यहाँ बनते हैं, जैसे मान लीजिए गद्य में आपसे पूछा गया कि 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए पांडे बच्चन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर की कौन सी विधा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी विधा है, वो आत्मकथा है। केवल आप आत्मकथा पर टिक करके 1 अंक आप आसानी से पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। आप सीधे वहां टिक करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो आपको 1 अंक वहां पे मिल जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जैसे उसमें ऑप्शन में दे दिया कुटस दे दिया और 3 दे दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुटस रचना है, आपको उस पर टिक करना है। इस तरह आप ऑब्जेक्टिव सवाल की भी तैयारी करके 5-10 नंबर उधर से गद्य से और पद्य से और 10-10 नंबर के आप जो है व्याख्या से और 10-10-20 नंबर आपको वहां मिल गए। शेष आप लेखक परिचयों से 10-10 30 हो गए और 5 इधर, ये 30-10 50, 30-10 40-10 50 आपके हो जाएंगे। इस तरह आपके टोटल 50 अंक यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा सीधे 50 अंक हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं 5, 5 10, 10 10 20, 10 30, 5 35, 5 40, 45, 5 50। इस तरह 50 अंक आपका खंड क से आएगा। इस तरह खंड क की अगर आपने तैयारी ढंग से कर लिया है तो 50 अंक आप खंड क से प्राप्त कर सकते हैं। 50 अंक के आप स्वामी हो सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी आपको तैयारी करना है। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको आपका पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु का विकास क्या है, उसकी संरचना क्या है, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने उसे प्रस्तुत कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कल लेकर के उपस्थित होगा, जो खंड ख होगा, जो भी 50 अंक का होगा। लेकिन आप ये जानते रहिए कि आपका जो प्रश्न होगा, वो प्रश्न पत्र जो होगा वो केवल 1 होगा और 100 नंबर का होगा टोटल। ये तो वीडियो लंबा होने के नाते हम इसे 2 पार्ट में बांट करके आपके सामने भेजने का प्रयास कर रहा हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगली मुलाकात हमारी आपकी अगली कक्षा में।